नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के विषय में। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों व्रत कथा पूजा विधि जरूर सुने इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज एकादशी का दिन 26 नवंबर 2024 मंगलवार दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रहेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं विशेष उत्पन्ना एकादशी के विषय में। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष एकादशी 26 नवंबर 2024 मंगलवार को किया जाएगा। तो दोस्तों 27 नवंबर बुधवार दिन को भोर में 3:54 तक एकादशी रहेगा, उपरांत द्वादशी हो जाएगा। तो दोस्तों 27 नवंबर 2024 बुधवार को 6:30 के बाद से आप दिन भर कभी भी एकादशी का पारण कर सकते हैं। एकादशी का पारण गोमूत्र और तुलसी पत्र या आंवला हो तो उसे तीनों से कर सकते हैं। और एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को ही किया जाएगा। तो आइए जानते हैं विधि और नियम एकादशी की। दशमी को शयनकाल भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन करें ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कर ले कि हे एकादशी देव, हे श्री हरि नारायण, मैं आज एकादशी करने जा रहा हूँ। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करे। पूरे दिन निराहार बिना खाए पिए रहकर संध्या पूजा के बाद फलाहार करे। संभव हो तो श्री हरि नारायण के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहे। पर निंद्रा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना मन में न लाने दे। रात्रि में सोने या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भगवान श्री हरि नारायण की भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गया हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भोजन स्वयं करना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा आइए जानते हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री हरि नारायण स्वरूप भगवान विष्णु बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दैत्य रहा करता था। वह बड़े ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी धारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उनसे परास्त होकर स्वर्ग में चले जा चुके थे और भयभीत होकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। तब भोलेनाथ
वहाँ इंद्र ने भगवान भोलेनाथ के आगे सारा हाल सुनाई। इंद्र बोले, हे महेश्वर, हे भोलानाथ, हे कृपा निधान, ये देवता स्वर्गलोक से निकासित किए जा चुके हैं और पृथ्वी पर विचर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मनुष्य के विचार रहना इसे शोभा नहीं देता। देवता कोई उपाय बताएं। तब महादेव जी, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी कहने लगे, हे देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज श्री हरि नारायण विष्णु भगवान विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कुंती नंदन, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में पहुँच गए। वहाँ भगवान गदाधारी शंख चक्र धारण किए भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुँचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपको नमस्कार है। देवता आप ही पति हैं, आप ही मति, आप ही करता है और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और पिता हैं, इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे लक्ष्मीकांतम, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अनंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इस संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। तब श्री हरि नारायण भगवान देव देवेश्वर शरणागत अवस्थ देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। देवताओं का विनाश करने कमल नयन भक्त अवस्थ देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे भगवान, हम शरणागत आपके आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री हरि नारायण बोले, हे देवराज, यह दानव कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रवती नाम से प्रसिद्ध एक नगर है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनसे दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही करने के लिए हैं। देवताओं को तो उसने अपने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन श्री हरि नारायण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रवती नगर में प्रवेश किया। भगवान गदाधारी ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है
और उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान श्री हरि नारायण को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इस भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारा आरंभ किया। दानव भय से विलख हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम में चले गए। वहाँ सिंगावती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान श्री हरि नारायण उसी में सो गए। एक दानव मुर भगवान को मार डालने की उद्योग से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी अपनी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय दिलाने वाले देवता हैं, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। हे धर्मराज, हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य वस्त्र अस्त्र से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, दानवराज मुर ने उन कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री हरि नारायण भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसा इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आपसे भक्ति रखते हुए मेरी दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब श्री हरि नारायण भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो
वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज कुंती नंदन युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदश हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी के पारण करने पर 1000 गुना फल प्राप्त मिलता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पुण्य तिथि में विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहले तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपासना करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताया है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। जो साक्षात भगवान गरुड़ाध्वज श्री हरि नारायण विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। और जो भी इस भक्त एकादशी का व्रत महात्म का कथा सुनता है उसे भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का और 1000 गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करता रहता है वो निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी भगवान की जय, उत्पन्ना माता की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अच्छा लगा हो श्रवण करने में, सुनने में, तो दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिख दे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास रियल वॉइस विकास एस्ट्रो चैनल में दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।